वेरी एंथुसियास्टिक, आप खुश होंगे ये जो नंबर्स दिखा रहे हैं, जो रुझान दिखाया जा रहा है? बिल्कुल खुश है और हमें पहले से इसकी उम्मीद भी थी। हम लगातार ये बात कह भी रहे थे और वही बात आज एग्जिट पोल्स के आंकड़ों में सामने आ भी गई है। हम पहले दिन से आश्वस्त थे कि एनडीए की सत्ता में वापसी होने जा रही है। कई लोग कह रहे थे आप गलती कर रहे हैं बीजेपी के साथ रहकर, आपको निकल जाना चाहिए, आप वापस नहीं आएंगे। ग्राउंड पे कहा जा रहा था आपका सपोर्ट घट जाएगा। सबके अपने अपने अनुमान होते हैं, सबको अपने अपने अनुमान और अपने ओपिनियन रखने का अधिकार होता है, सब स्वतंत्र होते हैं। हमारी पार्टी ने तय किया कि हमने अपने गठबंधन को आगे बढ़ाना है, चौथा इलेक्शन हमने साथ में लड़ना है और मैंने पहले दिन से कहा था कि चौथा इलेक्शन है। उत्तर प्रदेश की जनता अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को स्वीकार करती है, उस पर भरोसा करती है और 5 साल में जिस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम किया है, उत्तर प्रदेश का विकास किया है, तमाम योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश के आम मतदाता तक पहुंचाया है, ये सारी बातें हैं जिससे मतदाता के मन में जो एक भरोसा है वो और मजबूत हुआ है। कायम तो पिछले 3 चुनाव में हुआ था, इस बार और मजबूत हुआ है और इसलिए उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी हो आप ये मानेंगे कि जो फीमेल वोटर है, जनता ने, महिला वोटर, उत्तर प्रदेश की महिला वोटर ने बीजेपी को संभाला है, अपना दल को संभाला है? जो रुझान देखिए, महिलाओं का रुझान बड़ी स्वाभाविक सी बात है। हाँ, बहुत सारी आप योजनाओं को देखिए। आवास की योजना हमने दी तो स्वामित्व हमने किसे दिया? घर की महिला को दिया। उज्ज्वला का सिलेंडर हमने पहुंचाया तो वो महिला को ध्यान में रख के पहुंचाया। टॉयलेट्स अगर हमने बनाए तो महिला की गरिमा को ध्यान में रख के बनाए। तो ये बहुत सारी जो हमारे सरकार की योजनाएं चली, इसका फोकस महिलाओं पर रहा और महिलाएं भी आज एक एस्पिरेशनल वोटर हैं। वो भी इस बात का असेसमेंट करती हैं कि उनके जीवन में सरकार के कार्यकाल में क्या बदलाव आया। तो मुझे लगता है कि ये जो एक बड़ा महिला वोटर का टर्नआउट देखने को मिल रहा है एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में, इसके पीछे ये जो सारी योजनाएं हैं उनका प्रभाव है। अनुप्रिया जी, इस बार 2017 के मुताबिक जो स्मॉलर पार्टीज हैं, जैसे आपकी अपना दल हुआ, निषाद पार्टी हुआ, जो भाजपा के गठबंधन में था, आप लोगों को ज्यादा सीटें मिली हैं इन कंपैरिजन टू 2017 कंटेस्ट करने के लिए। ईस्टर्न यूपी जो भाजपा का 2017 में भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, वेस्टर्न यूपी के कंपैरिजन में आपको लगता है ये जो स्मॉलर पार्टीज हैं, जैसे आपकी पार्टी हुई, निषाद पार्टी हुई, वो सब मिल करके आप लोग एक फॉर्मिडेबल इलेक्शन इस बार लड़े हैं? और आपको क्या लगता है कि अगर जो राजभर फैक्टर था वो वर्क क्यों नहीं किया होगा, अगर ये नंबर्स पर्टिकुलरली एक्सेस का होल्ड करता है तो? देखिए, हमारा अलायंस, अपना दल भारतीय जनता पार्टी का अलायंस फॉर्मिडेबल तो पिछले 3 इलेक्शन में भी था, इसीलिए इतने अप्रत्याशित नतीजे भी देखने को मिले थे। और चौथे इलेक्शन में एक नैरेटिव या एक परसेप्शन जरूर क्रिएट करने की, गढ़ने की कोशिश की गई कि भाई जमीन पर हमारे लिए चुनौती है, लेकिन असल बात ऐसी है नहीं। और छोटे दल, क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय दल जब साथ में आते हैं, दोनों की अपनी ताकत होती है, दोनों एक दूसरे को मजबूत करते हैं। पिछले 3 चुनाव में अपना दल, भाजपा, दोनों ने एक दूसरे को मजबूत किया है। इस बार राजभर जी गए तो निषाद जी आए, उनकी भी अपनी एक ताकत है। तो हम तीनों ने मिलकर एक दूसरे की ताकत को बढ़ाया है और इसलिए केवल पूर्वांचल में नहीं बल्कि आप पश्चिमांचल, बुंदेलखंड, मध्यांचल और पूर्वांचल, पूरे उत्तर प्रदेश का ये परिणाम है जो आप एग्जिट पोल्स के माध्यम से देख रहे हैं। तो ये एक ओवरऑल इंपैक्ट है जो देखने को मिल रहा है। आखिरी सवाल ये है, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में अगर एक मुद्दा था सेफ्टी सिक्योरिटी और वो भी महिलाओं के बीच में खास करके, और हम ये स्विंग देख रहे हैं, महिला वोटर का परसेंटेज भी बढ़ा है 3rd 4th फेज ऑनवर्ड्स, तो क्या आप लोगों ने कोशिश की मोबिलाइजेशन बढ़ाने की? क्योंकि जब राशन का भी सवाल होता है तो महिलाएं दिखा रही थी ईस्टर्न यूपी में राशन हमको मिला है। उसी तरह से उन्होंने ये भी बोला है, जब हम इलेक्शन का दौरा कर रहे थे कवरेज के लिए, तो उन्होंने ये भी बोला था कि आवास योजना की भी वो बेनिफिशियरी रही है। तो आपको क्या लगता है ये जो महिला फैक्टर है वो क्यों इमर्ज कर रही है मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए एज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी? देखिए, एक संवेदनशील सरकार का जो कर्तव्य होता है वो हमने पूरा किया है और एक संवेदनशील सरकार अपने देश की आधी आबादी की और जो हमारी महिला वोटर है उसकी चिंता क्यों ना करे? हमें उनकी चिंता ज्यादा करनी चाहिए। महिलाओं का सशक्तिकरण तो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना हुआ है, तो हम अपने देश में क्यों नहीं सरकार ऐसे काम करे जिससे महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव हो, चाहे वो उनको सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने की बात हो या तमाम योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में बदलाव लाने का प्रश्न हो। तो हर मोर्चे पर हमने ये प्रयास किया कि जो हमारी आधी आबादी है
उसके एक बेहतर भविष्य को गढ़ने के लिए हमारी सरकार प्रयास करे। जी अनुप्रिया जी, मेरा आखिरी सवाल 2 भाग में है। पहला भाग ये कि जो आंकड़े दिखा रहे हैं उससे आप खुश हैं, संतुष्ट हैं कि आपको लगता है और ज्यादा आएंगे? और दूसरा, क्या उत्तर प्रदेश में अब योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर भी वोट है? एक योगी वोट भी है मोदी वोट के साथ साथ। देखिए, मैं ये जो आंकड़े की आप बात कर रहे हैं, पहले तो आपके आंकड़े क्या है ये बता दें, क्योंकि हर नहीं, हम तो सारे आंकड़े दिखा रहे हैं और उसका एक मीडियन, हम सारे आंकड़े दिखा रहे हैं और एक मीडियन ये कहता है कि करीब 250 सीटों के आसपास आपका आंकड़ा उतरेगा। हाईएस्ट जो आपको दिया है वो एक्सिस ने दिया है, 326 तक आप जा सकते हैं। लोएस्ट आपको 211 दिया गया है। मैं यही देखिए, किसी भी सूरत में हम सरकार में वापसी कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात तो ये है, और ये बात मैंने हमेशा कही है। एग्जिट पोल्स के जहां तक अनुमानों की बात है, आप जानते हैं कि इससे ऊपर भी बहुत कुछ कहानी हो सकती है। पिछले चुनाव में जो एग्जिट पोल्स थे और जो असल परिणाम थे उसमें भी एक अंतर देखने को मिला था। तो जितना बढ़ेगा उतना बेहतर है। उत्तर प्रदेश की सत्ता में हम आएंगे, इतना पूरा विश्वास है, और उत्तर प्रदेश के मतदाता का भरोसा मिल रहा है, इस पर भी मैं आश्वस्त हूं। आप ये मानेंगे कि योगी जी के नाम पर भी अब वोट पड़ रहे हैं? 5 साल में ये एक चीज हमने देखी है। देखिए, ऐसा है कि सरकार चली है 5 साल, तो योगी जी के नेतृत्व में चली है। योजनाओं का लाभ अगर लाभार्थियों तक पहुंचा है तो उसमें पूरी सरकारी मशीनरी की अपनी एक भूमिका है, और उस सरकारी मशीनरी को चलाने का काम लीडरशिप का ही होता है। तो आप लीडरशिप के बिना तो ये कल्पना नहीं कर सकते कि कोई सिस्टम काम करेगा, तो आप लीडरशिप को डिलीट कैसे कर सकते हैं? चलिए, मशीनरी को चलाने के लिए लीडरशिप आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये सब सारे पोलस्टर्स ने अपना नंबर दे दिया। मुझे ये पता है कि एनडीए पूरा यूनाइटेड तरीके से चुनाव लड़ा है, बीजेपी, अपना दल, निषाद पार्टी, सब मिल करके आप लोग कैलकुलेशन किए। अपना नंबर बता दीजिए, 10 तारीख को क्या होगा? 17 सीटें लड़ी हूं, 17 की 17 जीतूंगी। वाह, मुबारक हो आपको, कंग्रेचुलेशंस। 10 तारीख को आपसे पूछेंगे कि आने वाली सरकार अगर आपकी बन रही है तो आपकी भूमिका क्या होगी। अनुप्रिया जी, वंडरफुल स्पीकिंग विद यू, थैंक यू वेरी वेरी मच। वो भी तय कर लेंगे।